तो सभी का स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके प्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तीसरे दिवस में। आज जैसा कि मैंने पहले दिन ही कहा था कि पहले दिन थ्योरी होगा, दूसरे दिन प्रैक्टिकल होगा, तीसरे दिन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। तो आज जितने भी सारे डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं, उन सारे सवालों को आज लिया जाएगा और सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं इसके लिए? तैयार हैं तो यस लिखिए। बहुत अच्छा, सभी लोग तैयार हैं। बहुत अच्छा। कुछ लोग तो पहले से ही हैंड रेज करके रखे हैं कि नहीं, ज्यों ही क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहला क्वेश्चन मेरा लिया जाए ऐसे। बहुत अच्छा। तो क्या है ना, मैंने पहले दिन की क्लास में ही कहा था कि जब हम किसी भी क्लास को अटेंड करते हैं तो क्लास में उपस्थित, जैसे हम ऑनलाइन कर रहे हैं ना, सामने तो है नहीं, तो कम से कम हम अपना कैमरा यदि ऑन रख सके तो अच्छा रहता है। मैं आपको देख सकूं, आप हमें देख सकें, अच्छा रहता है। वो अलग बात है कि कहीं कोई दूसरे जगह पे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं और वो काम करते हुए क्लास ले रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन यदि कहीं बैठे हैं तो हो सके तो कैमरा ऑन करके क्लास लीजिए। ठीक है? इससे क्या होगा ना, जो कुछ भी मैं सिखाना चाहूंगा आप लोगों को, वो आपके पास तक अच्छे से पहुंच सकेगा। ठीक है? और एक देखिए, एक पारंपरिक विधा है, ऋषियों मुनियों द्वारा दिया हुआ पारंपरिक विधा है, और इस विधा को सीखने का एक ही तरीका है, गुरु और चेला का मुख आमने सामने हो। गुरु और चेला का मुख आमने सामने हो, ना कि पीछे हो। है ना? जब एक कथा आती है रामायण में कि हनुमान जी की, कि हनुमान जी जब सूर्य देव से शिक्षा लेने के लिए गए थे तो सूर्य देव ने कहा, मैं तो चलता रहता हूँ, आप हमसे शिक्षा कैसे ले सकेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सीधा चलते हो तो मैं पीछे पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा, उल्टे पांव चलूंगा, ताकि मैं आपको देख सकूं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए देखना और दिखाना जरूरी। ठीक है? तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लें। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा है? हम लोगों ने हथेलियों से, दोनों हथेलियों से, दोनों पांव से सारे पॉइंट को लोकेट करना सीखा है, और वहां से कैसे ट्रीटमेंट देते हैं उसके बारे में सीखा है। और क्लास को क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जो चीज हमने सीखा है, बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स जो हम लोगों ने किया है, उसमें हमने क्या कहा था कि शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोक सकते हैं। उसको क्रॉनिक हम नहीं बनने देंगे, उसको जटिल हम नहीं होने देंगे। लेकिन यदि किसी को जटिल रोग हो चुका है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम सभी को हम सभी को बाकी जितने सारे बिंदु हैं एक्यूप्रेशर के शरीर में, उन बिंदुओं की जानकारी लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो क्या है कि उससे प्रोटोकॉल बना के अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आज मैंने ग्रुप में एक वीडियो भी छोड़ा था पैरालिसिस पेशेंट का। पैरालिसिस से ज्यादा क्रोनिक कुछ भी नहीं होता। पैरालिसिस से ज्यादा क्रोनिक कुछ भी नहीं होता है। जब पैरालिसिस रिकवर हो सकता है ना, तो कोई भी क्रोनिक डिजीज रिकवर हो सकता है। ठीक है? तो ये ध्यान रहे कि हम जब क्रॉनिक डिजीज की जब बात करते हैं ना, तो वो पहले ही दिमाग में रहना चाहिए कि उसके लिए हमें बाकी बिंदुओं का भी प्रोटोकॉल बना के देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल किनका रहेगा? अभी तो हैंड रेज बहुत सारे लोगों ने किया था, अभी सबका डाउन हो गया। चलिए हैंड रेज करें, एक एक करके मैं सभी का बताते जाऊँ। जी, संजीत कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर, दो समस्या के लिए हमको जानकारी चाहिए था, एक गोल्ड ब्लैडर के लिए और एक हेयर के लिए। हम्म हमारा बालों का झड़ना किसके कारण जी। होता है पता है? बालों का झड़ना नहीं। हाइपर एसिडिटी के कारण होता है। मतलब पित्त का स्थान यदि गड़बड़ हो गया तो हमारे जी। बालों का झड़ना चालू हो जाएगा। तो उसके लिए एक तो आप त्रिफला का चूर्ण का प्रयोग करिए, दूसरा भृंगराज जी। तेल जो आता है वो माथे में लगाइए। ठीक है? जी। और आपके प्रेशर के कुछ बिंदु हैं जिसके बारे में मैं बता देता हूँ, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। सभी लोग देख लीजिए, बाल के झड़ने की समस्या जो है,
उसके बारे में फिर सवाल नहीं करेंगे। देखिए, इंडेक्स फिंगर में सेकंड जॉइंट के ऊपर जस्ट यहाँ पे एक बिंदु होता है, उसके ऊपर हम जी प्रेशर देंगे, हल्के हाथों से प्रेशर देंगे। कॉपर की जिम्मी है, मैं जी 40-45 रुपए में मिल जाती है मार्केट में। तो यहाँ पे उससे हम प्रेशर देंगे, हल्के हाथों से प्रेशर देंगे। दूसरी चीज, इस जगह पे हम मूंग के दाने को रख के पेपरटे पे दिल लगा दें, तो 24 आवर वो हमारा ट्रीटमेंट करता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। जी उसके साथ में बहुत सारे बिंदु हैं, देखिए मैं बता तो दूंगा, शायद आपको याद ना रहे। इन सब चीजों के लिए है क्या कि हम जो एडवांस वाला जो क्लास अभी हमने बताया था ना, 7-8 दिनों वाला, वो जी कम से जी कम यदि हम करते हैं तो वो चीज क्या है कि आसानी से याद होगी। देखिए, एक बिंदु यहाँ पर है, ये 3 रेखाएं आती है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये रेखा जहां पर आके जी मिलती है ना, यहाँ पे जी इस जगह पे एक बिंदु यहाँ पर है। और ये जो रेखा है, नीचे वाली रेखा जो है, नीचे वाली रेखा है, इसके जस्ट ऊपर में एक बिंदु यहाँ आती है। ठीक है, जी इसके साथ में मेथी की पट्टी का जो प्रयोग करने के लिए हमने कहा था, यहाँ पे उसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, ब्रेन के लिए। हाँ, ये सर्वाइकल वाले पे। ठीक है, मेथी की पट्टी कैसे लगाते हैं उसका वीडियो मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है, यदि किसी ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल में इन सभी चीजों की जानकारियां टाइम टू टाइम जाती रहती है। जिन जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चाहे चाहे चैनल को जाके अभी तक नहीं देखे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो आएगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये देखिए एक मैं गोल्ड उसका, ब्लडर के लिए था सर। हाँ गॉल ब्लैडर, देखिए मैं इसका लिंक दे दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में इसका लिंक दे दिया, गॉल ब्लैडर के लिए ही मैंने बताया है। ठीक है, ठीक आपका जवाब मिल ठीक। गया। जी सर। हैंड डाउन कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। निगमानंद दास। हेलो। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मेरा प्रॉब्लम है सियाटिक का, और कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और सर्वाइकल के लिए कोई एग्जैक्ट पॉइंट कैसे ट्रेस आउट करें। जैसे आपने बताया कि ऐसे क्लोज करने से ये जो पॉइंट है यहाँ पे डायबिटीज का है, तो एक्यूरेट पॉइंट कैसे करें। और किडनी का भी बताया आपने यहाँ पे होता है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट पॉइंट कैसे है सर। मैंने ये जो बताया है ना, सर्वाइकल वाले एरिया पे मेथी की पट्टी का प्रयोग करना, जी उससे जी। आपका सर्वाइकल का जो समस्या है वो चला जाएगा। दूसरा चीज आपने क्या पूछा? हाँ साइटिका। सियाटिक का। हाँ हाँ। साइटिका, साइटिका के लिए मैंने जो मैं, हाँ, यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करने के लिए बोला था, वो कर लीजिएगा। दोनों साइड जी राजमा लगा लीजिएगा। इसके साथ में एक बिंदु यहाँ होता है एडवांस एक्यूप्रेशर के, दिखाई दे रहा है ना? जी जी। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच वाले भाग में यहाँ पर होता है, इस जगह पे। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ उसका प्रयोग करिएगा, आपको साइटिका में भी आराम मिलेगा। हाँ, साइटिका प्रेस करें ना। हालांकि, हाँ साइटिका हालांकि क्रॉनिक डिजीज है, लेकिन इससे भी हम्म, आराम मिलेगा। ठीक है, हम्म। सर स्किन के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। हाँ स्किन के लिए मैं बता देता हूँ। स्किन के लिए देखिए, ये जो हमारा लिटिल फिंगर है ना, लिटिल हाँ फिंगर हाँ। का जो लास्ट वाला जॉइंट है, लास्ट वाला हम्म, जॉइंट को हम दो भाग करेंगे, और इस वाले पार्ट में यहाँ पे आएगा स्किन का पॉइंट। ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जी जी आएगा जी। स्किन का पॉइंट। ठीक है, तो जी स्किन डिसऑर्डर जो होता है, एक बिंदु जी। यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और दूसरा बिंदु यहाँ है, इस जगह पे। मतलब ये इंडेक्स फिंगर है, अंदर की हाँ ओर, हाँ। अंदर की ओर, अच्छा। सबसे लास्ट वाले जॉइंट में, इस साइड यहाँ पे। जी जी ठीक है, जी। थैंक यू। इससे इससे स्किन का प्रॉब्लम जो है जाता रहे। थैंक यू। म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। अमृता जी। नमस्ते सर। मैं आज ही अभी ज्वाइन हुई। 2 दिन मेहमान के घर में तो कुछ ज्वाइन नहीं हो पाई। तो सर मुझे ना अभी सर्दी भी बहुत रही थी, और अभी सर्दी की वजह से कान ब्लॉक हो गए हैं मेरे। तो उसके लिए आप, कुछ कर हाँ सकते आपने हैं? आपने पीछे जो क्लास हुए हैं उन 2 दिनों का वीडियो देखा है क्या? नहीं सर, अभी मालूम पड़ा मुझे दोपहर 3-4 बजे। अच्छा, तो मैं तो लगा कल तो से सोची थी। मेरी बात सुन लीजिए, कल से फिर से क्लास स्टार्ट है, 17, 18, 19, 3 दिनों का होगा। उसको कर लीजिए, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अपने क्लास भी नहीं किया ना, मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लास पहले कर लीजिए, कल परसों सर नरसों तीन थोड़ा दिन
थोड़ा मालूम है ना, एक्यूप्रेशर का दबाना है करके ऐसा। हाँ, तो यहाँ पे जो तो है मैंने मेथी पट्टी का जो प्रयोग करने के लिए कहा था ना, वो चीज कर लीजिए, ठीक है, उससे राहत ठीक है। मिलेगा। ठीक है। हाँ सर, और एक क्वेश्चन, हम्म। क्योंकि मैं कल परसों भी प्रोग्राम है एक घर में जनोई का, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मेहमान है तो उसके आगे वाला करूंगी। यूटेरस अच्छा करने के लिए यानी बल किया है, तो साइज बड़ा है, तो उसको नॉर्मल लाने के लिए कुछ है क्या पॉइंट? बल्कि यूट्रिस, हम्म। बल्कि यूट्रिस के लिए देखिए, जो हमारा कलाई है ना, इसको जब ऐसे मोड़ेंगे हम्म। तो यहाँ दिखेगा दो रेखाएं, दो रेखाएं हाँ दिखेंगी। जी। ठीक है। हाँ। तो दो रेखाएं यहाँ पे बीच में हम देखेंगे। ये बीचों बीच वाला पॉइंट और उसके नीचे वाला, दोनों रेखाओं के दोनों रेखाओं में एक ये वाला पॉइंट, हम्म। एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये दोनों हम्म। पॉइंट में देना है। उसके साथ में इसके बगल में इस साइड से जब हम 2 आंगुल नीचे आएंगे, 2 आंगुल नीचे आएंगे तो हम्म। यहाँ पे इस जगह पे एक बिंदु आता है। ठीक है। हम्म। इस जगह पे हम्म। एक बिंदु आता है, इससे 1 आंगुल ऊपर यहाँ पे एक बिंदु आता है। ठीक है। हम्म। और इस साइड से भी आता है, यहाँ पर हम्म। और यहाँ पर। इसके साथ में जो हमने राजमा लगाने के लिए कहा है, वीडियो आप देख लीजिएगा, राजमा जी। लगाने के लिए कहा है, कैसे लगाते हैं उसको देख लीजिएगा, उसको भी लगाना है। साथ में मटर के दाने का प्रयोग करना है। जी ठीक है। सर, थैंक यू सर। म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए, रोशनी जी। यस, गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर मुझे पूछना था, जैसे बच्चेदानी में गांठ हो जाता है, वो 13 सेंटीमीटर का है किसी को, तो वो इससे क्योर हो सकता है? हो सकता है। देखिए क्या है ना, मैंने पहले ही कहा था, इसके लिए जो क्रॉनिक डिजीज है ना, उसके लिए जी। एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रयोग हम लोगों को करना पड़ेगा। हमारी बॉडी में कुल मिला के 417 बिंदु हैं एक्यूप्रेशर के, 107 बिंदु हैं मर्म चिकित्सा के, 100 बिंदु हैं कर्ण बिंदु चिकित्सा के। तो सभी बिंदुओं की जी। जानकारी हमें होगी तो हम अच्छे से प्रोटोकॉल बना के और उन अक्यूट कंडीशन को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे हमने आज वीडियो छोड़ा है ना, वो पैरालिसिस पेशेंट का, 45 दिन में ठीक हुई है वो। 1 घंटे में हमारा जी। क्लिनिक पहुंची थी, सुबह के 7 बजे उसको लकवा मारा था, 8 बजे हमारे पास पहुंची और ट्रीटमेंट चालू हुआ। दिन भर में उसको आराम मिला और 45 दिनों में हम्म। उठ के खड़ी हुई और अभी स्वस्थ है। उसको पता ही जी। नहीं चलेगा कि उसको कभी पैरालिसिस अटैक आया था ऐसा। ठीक है। जी। तो जी। उसके लिए भी है, उसके लिए क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने वो जो बिंदुओं का प्रयोग बताया ना अभी, इससे जी। पहले हाथ में यहाँ पे ये 2 बिंदु और ये 4 बिंदु, ठीक है। उसके साथ में क्या करना है, करेली जिमी को लेना है और यहाँ पे रोल करना है इस जगह पे ऐसे। ठीक है। ओके। इस जगह पे रोल करना है। इसके साथ में मटर के दाने का प्रयोग, राजमा लगाना, ये चीज करना पड़ेगा। ठीक है। और यदि हो जी। सके, देखिए मैंने कल कहा था कि किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले हमें ये जानना जरूरी कारण क्या है। मैंने क्या कहा था कि प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उसमें से सबसे पहला सिद्धांत ये है कि सभी बीमारियों का कारण एक है, उसका ट्रीटमेंट भी एक है, सभी बीमारी भी एक ही है, भले अलग अलग जगह पे उसका जमा होना, अलग अलग उसका नाम होना। जैसे हम जो भी चीज अपने बॉडी में एंटर करते हैं, फूड लिया वो भी क्या है, प्रदूषित है, एयर लिया वो भी प्रदूषित है, वाटर लिया वो भी प्रदूषित है। हम कुछ जो भी चीजें हमारे बॉडी में जा रही है वो शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, टॉक्सिन से भरा हुआ है। जी। तो क्या है, हमारा बॉडी में अलग अलग जगह पे टॉक्सिन जमा होता रहता है। जिस जगह पे टॉक्सिन जमा होगा, जिस जगह पे टॉक्सिन जमा होगा उसके अनुसार उसका नाम हो जाता है। यदि किडनी में जमा हुआ तो क्या हो गया, किडनी में स्वेलिंग हो गया, क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ गया, किडनी फेल्यूर के चांसेस आ गए, उसमें स्टोन हो गया। इन सारी चीजों को हम कहते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। यदि गॉल ब्लैडर में जमा हो तो क्या कहेंगे, गाल स्टोन हो गया। यदि नसों में जमा हो गया तो क्या कहेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। यही कहते हैं ना हम लोग। यदि ज्वाइंट में, हड्डियों के ज्वाइंट में जमा हो गया तो क्या कहेंगे, गाउट हो गया, गठिया हो गया, है ना, यूरिक एसिड बढ़ गया, ये कहते हैं। बीमारियों का नाम अलग अलग है बट कारण उसका क्या है, ओनली वन रीजन। वो क्या है, टॉक्सिन का अलग अलग जगह पे जमा होना। और उसका जब कारण एक है तो उसका ट्रीटमेंट भी तो एक ही होगा उसको बाहर निकालना, हमारे शरीर में जमा हुआ अविजातीय पदार्थों को बाहर निकालना। इसीलिए शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम लोगों को आना चाहिए। अभी जो 7 दिनों का कोर्स है उसमें हमने इसको डाला है। हालांकि ये डिप्लोमा वाले क्लास में अच्छे से सिखाया जाता है, लेकिन ये चीज हमने इसमें भी डाला। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। कुछ नहीं चाहिए हमें,
घर में जो चीजें हैं ना, वही सब चीजों से हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं, मतलब जूस थेरेपी के माध्यम से। ठीक है। तो किसी भी अक्यूट कंडीशन, किसी भी जटिल रोग, क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए सबसे पहला चीज हमें क्या करना चाहिए? अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहिए। फिर जो है आपके प्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रयोग करना चाहिए। उससे क्या है, कोई भी जटिल से जटिल रोग हो वो ठीक हो जाता है। ठीक है। दिनेश कुमार पांडा। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर, सब तो ठीक ठाक है, लेकिन अभी 3-4 महीने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जो आपने बोला था गठिया और ऐसा कुछ, तो यूरिक एसिड जो बोलते हैं, यूरिक एसिड जमा हो गया था, और जैसे कि पैर में दर्द हो रहा है, और रात को नींद आना कम हो गया है। ये प्रॉब्लम 1-2 महीने से चल रहा है सर, तो उसके अच्छा। लिए क्या कर सकते हैं? हम्म। देखिए, अभी मैंने कहा था कि डिटॉक्स करना, मैं एक चीज अभी और बता दे रहा हूँ। यूरिक एसिड बढ़ना वो किडनी का प्रॉब्लम, ठीक है। यूरिया यदि हमारे ब्लड में बढ़ता है, हमारे शरीर में बढ़ता है, तो उसका दोष दोष किसको जाएगा? किडनी को जाएगा। तो किडनी को डिटॉक्स करने के लिए सबसे अच्छा होता है कॉर्न सिल्क का काढ़ा, भुट्टे के बाल का काढ़ा। क्या क्या बोले सर? भुट्टा भुट्टा मकई। मकई। हाँ। हाँ, भुट्टे का बाल का काढ़ा, कॉर्न सिल्क उसको बोलते हैं। जब गूगल में आप टाइप करें तो कॉर्न सिल्क बोलते हैं। जी। नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क यदि मिल जाए तो 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क लेना है। उसको 4 लीटर पानी में 1-1 लीटर करके 4 बार में बनाना है, और उसको लो फ्लेम में पकाना है। ठीक है। हम्म, चारों हम्म, लीटर पानी को मिक्स कर लेना है, और उस पानी को दिन भर में घुट घुट पी करके खत्म करना है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारा किडनी जो है डिटॉक्स होने लगेगा। और जब डिटॉक्स हो जाएगा उससे हम, मैं बताऊं, ये जी जो चीज मैं बता रहा हूं ना, किसी का किडनी फेल्योर यदि होने के चांसेस मैंने दिख रहा है, सिम्टम्स दिख रहा है कि फेल्योर माने फेल हो जाएगा, उस कंडीशन को भी ये रिकवर कर सकता है। इतनी छोटी अच्छा। चीज। हाँ, उस कंडीशन को भी ये रिकवर कर सकता है। तो कॉर्न सिल का काढ़ा, उसको यूज करिए। वो धीरे धीरे आपको जो है यूरिक एसिड को घटा देगा। इसके साथ में एक दवाई आती है, मैं चैट बॉक्स में दे दे रहा हूँ। ठीक है। आयुर्वेदा की एक दवाई आती है, इसको 1-1 गोली सुबह शाम लीजिए। ठीक है। ये किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। चंद्र प्रभावती। हाँ, किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। 1-1 गोली सुबह शाम लीजिए। ठीक है। ये दोनों चीज करिए, आपको राहत मिलेगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते। हैंड डाउन कर लीजिए। और किन्हीं का सवाल? हैंड रेज करिएगा। हेलो जी। सर। हाँ, बोलिए। तो सर जी हेड पेन के लिए, क्योंकि हेड सर में बहुत दर्द रात को ही होता है, और दूसरा कि चक्कर जैसा भी है, माइग्रेन जैसा, वॉटेवर, मतलब जो रिलेटेड है हेड से। हम्म। इसके लिए सर, वैसे तो मैंने वीडियो देखा था हम्म। अंगूठे का, वो मैंने समझा उस बात को, लेकिन सर अगर कोई सीवियर है, थोड़ा सा जैसे रेगुलर हो रहा है पेन, चक्कर भी है, चक्कर हो सकता है सर्वाइकल की वजह से हो सकता है, बट फिर भी वॉट एवर रिलेटेड जो हेड का है सर, तो उसके लिए सर। ऐसा क्या रात को ही होता है? हाँ, ज्यादातर रात को ही पेन होता है सर। हम्म। तो अभी अभी मैंने जो बताया था ना, कॉर्न सिल्क का काढ़ा, ठीक है, उसका प्रयोग करना। राजमा लगाना, यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करना, और यहाँ पे मेथी की पत्ती का प्रयोग करना। उसके साथ जी में ये जो हमारा मिडिल फिंगर है, जी सर। मिडिल फिंगर है, तो इस एरिया में मेथी का पट्टी लगा दीजिए। ओके। इस एरिया में मेथी का पट्टी लगा दीजिए, आपको उससे रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। ठीक है। जी सर, एक मिनट सर, वो काढ़ा समझ में नहीं आया सर। काढ़ा मैंने बताया भुट्टे का बाल का काढ़ा। हाँ हाँ, समझे, यस, गॉट ठीक इट। है। हाँ, तो जी सर। 50 ग्राम भुट्टे का बाल लेना है, नेचुरली ड्राइड, जो ओके। अपने आप उसमें सूख गया हो, ऐसा नहीं कि उसको कच्चा हाँ, तोड़ के और सुखाया गया हो। ठीक है। नेचुरली नेचुरल। ड्राइड यदि हम लेंगे तो उसमें सारे औषधि गुण रहते हैं, जो कि हमारे किडनी को अच्छे से डिटॉक्स कर सके। ठीक जी है। सर। उसको 50 ग्राम कॉर्न सिल्क का काढ़ा बना के, मतलब 4 लीटर पानी में उसको बॉईल करना है। लो जी फ्लेम सर। में बॉईल करना, 20 से 25 मिनट तक, 4 बार में करना, एक बार में नहीं। उसके सारे औषधि गुण पानी में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। जी सर। वो जब हम देंगे, धीरे धीरे करके हमारा किडनी डिटॉक्स होना चालू हो जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी, निगमानंद जी। सर
12-13 घंटा पढ़ने के बाद मोबाइल अगर लैपटॉप देखने के बाद सिर चक्कर खा रहा है। और एक प्रॉब्लम है डस्ट इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा लंग्स में कफ वगैरह ये सारा चीज का हो रहा है। हम्म। देखिए क्या है ना कि हम केवल अपने काम पे फोकस करते हैं और अपने बॉडी लैंग्वेज पे फोकस नहीं करते हैं। बायोक्लॉक के अनुसार यदि हमारी बॉडी बॉडी को चलने दें तो इन सारी चीजों से हम बच सकते हैं। जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है उसके लिए आप जो है करेले जिमी को लीजिए, इससे रोल करिए। दूसरी में जो है मेथी पट्टी का प्रयोग करिए और कोशिश करिए कि वंस इन द वीक अपने बॉडी को डिटॉक्स करना। यदि हम डिटॉक्स करने के लिए सीख जाएंगे तो ये सब परेशानी तो आएगी ही नहीं, ऐसे ही नहीं आएगी। सर डिटॉक्सिफाई करने के लिए कोई सिंपल उपाय, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं ना, तो सिंपल ही है, उसका कोर्स करना पड़ेगा। एक दिन में मैं नहीं बता सकता, 3 दिन अच्छा अच्छा में बताया। ठीक। हाँ हाँ, उसका करना, क्योंकि अच्छा 3 दिन में ठीक है। कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरा का पूरा उसका प्रोटोकॉल है, क्या क्या लेंगे हम घर में, जो हमारी साग और सब्जियां और जो फल हैं उसी का रस निकाल हम्म। के हम अपने आप को डिटॉक्स करेंगे। हम कुछ भी बाहर से दवाई नहीं लेंगे। अच्छा बीट रूट वगैरह जैसे, अच्छा अच्छा। हाँ ठीक सिंपल है, लेकिन केवल उसका जो ठीक। है फॉर्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा। यदि हम वो चीज अच्छा सीख अच्छा गए ठीक। तो हम उसको आसानी से डिटॉक्स कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक थैंक सुनील कुमार। हेलो। जी बोलिए। ये मेरे है ना, पैर, एडी की हड्डी बची हुई है जिसको कैलकेरियस स्पर बोलते हैं। ये 3-4-5 महीने हो गए, ठीक नहीं हो रहा है। काफी मेडिसिन खा ली, एक्सरसाइज कर ली, फिजियोथेरेपी कर ली, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है ये फिर से बताइए आप। क्या है, पैर की जो हड्डी होती है ना, एडी की हड्डी, एड़ी की वो हड्डी, बढ़ी हाँ। हुई वो बढ़ी हुई है, जिसको कैलकेरियस स्पर बोलते हैं हाँ डॉक्टर। लेकिन वो 5-6 महीने हो गए, हाँ। फिजियोथेरेपी दे दिया, विटामिन डी खा लिया, और भी दवाइयाँ खा ली, पेन किलर, मालिश करके, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। तो उसमें आप बताओ उसमें तो। केवल उसमें केवल दर्द है या जलन भी है? जब चलते हैं तो दर्द होता है, और जलन वलन नहीं है, यूरिक एसिड वगैरह नॉर्मल है, सारे टेस्ट नॉर्मल है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे एक दवाई का नाम लिख रहा हूँ, उसका प्रयोग करिएगा। कुछ आपके प्रेशर के बिंदुओं का मैं प्रयोग करने के लिए बताऊंगा, वो करिएगा। ठीक है। एक्यूप्रेशर में भी कुछ कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं। क्या? ऊंझा कंपनी की दवाई आती है, मैंने चैट बॉक्स में भी दिया है। इसको लेना है 10-10 ml सुबह शाम। इसके साथ में एक टैबलेट आती है, एक एक गोली सुबह शाम इसको लेना है। इसके साथ में करेले जिमी कौन का सी? प्रयोग करना है अपने हाथों में। ठीक है, अपने हाथों में हाँ, प्रयोग करना है। इसके साथ में यहाँ पे जो है मेथी पट्टी का प्रयोग कर लेना है। और ये कॉपर वाली जिम्मी से यहाँ पे रोल करना है। ये देखिए, यहाँ पे रोल करना है। ठीक है, इस जगह पे रोल करना है। इसके साथ में आपको एक चीज करना पड़ेगा, अपने किडनी को अच्छे से डिटॉक्स करना पड़ेगा। किडनी को डिटॉक्स करने के लिए जो मैंने भी काढ़े का प्रयोग बताया है उसका प्रयोग करिए, आपको राहत मिलेगी। मेडिसिन का नाम बताना एक बार दोबारा। मैंने चैट बॉक्स में दे दिक्कत में। दिया है, सुनंदिनी। अच्छा। हाँ, ओके ओके। चैट बॉक्स में मैंने दे दिया। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए अपना। हसन जी। गुड हाँ इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि हार्ट ब्लॉकेज से रिलेटेड मुझे पता करना है, और मेरे घर में 5 पेशेंट हो गए अभी इसके हार्ट के जो है, और गॉल ब्लैडर स्टोन के। ये समझ में भी नहीं आ रही बात जो है, और पता भी नहीं चल पा रहा है इसका। मतलब पूरे परिवार में हो रहा है? हाँ जी, पूरे परिवार में। अच्छा। मेरे पापा जी हैं जो है, अभी उनके स्टेंट गिरवाए हैं। फिर हाँ मुझे जो है दिक्कत होगी अभी जो है ना, 1 मंथ पहले जो है मेरे छोटे भाई को प्रॉब्लम है, और मेरी एक सिस्टर है बड़ी जो है, तो उन्हें हाँ भी दिक्कत है। मतलब वो हाँ। मेरे कुल हैं। तो अ, सिस्टर आपके घर में रहती हैं कि वो उनका? नहीं नहीं, सिस्टर तो हमारी जो है बाहर रहती हैं, दिल्ली रहती हैं वो। उनके जो अच्छा। है अभी अभी वो कराई थी उनके अल्ट्रासाउंड, तो उनकी एक वो फाइब्रोइड भी आई है जो है यूटेरस में, और गॉल ब्लेडर में भी है, और उसमें भी। अच्छा, हम्म, तो आपका कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी हो सकता है यदि पूरे परिवार में है तो। ठीक है, हाँ जी जी, लेकिन लेकिन मुझ लेकिन नो प्रॉब्लम। जी आपको ये देखना पड़ेगा, मतलब यदि पूरे परिवार में हो रहा है ना, हाँ तो जी। आप सभी लोगों का डेट ऑफ बर्थ चाहिए मुझे। अच्छा। हाँ, वो थोड़ी एनर्जी निकाल के देखनी पड़ेगी क्यों हो रहा है ऐसा। दूसरी चीज, आप अपने घर का वास्तु एक बार दिखवा लीजिए। ठीक है,
हो सकता है वास्तु गड़बड़ हो, तो वास्तु दोष के कारण भी ऐसा होता है। हमारे पास अच्छा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ साल साल भर से, वो ठीक नहीं हुए। जब जी मैंने जी। पता करवाया, भाई तुम अपने घर का वास्तु दिखा के ला, तो हम्म। पता चला कि उसके घर में वास्तु दोष है। मैंने कहा कोई दवाई काम नहीं करेगी, पहले उसको ठीक करो। जो ही वो अपने घर का जो है वास्तु ठीक करवाया, विद इन 2 मंथ उसका रिजल्ट आ गया, ठीक हो गया। जी तो ऐसा होता है, ठीक है। तो जी डोंट वरी, आपको जो है इस चीज में जब बीमारी समझ में ना आवे कि क्या हाँ करना जी चाहिए, उस कंडीशन में अपने शरीर को डिटॉक्स करना, अपने शरीर को जी। डिटॉक्स करना, कॉर्नसिल का काढ़ा लेना और पूरे शरीर का वो डिटॉक्स करवाना, ठीक है। वो सर मैंने लिया था जो है कॉर्न सिल्क का, जो है अभी जो है ना लास्ट जो है 15 डेज अगो लिया मैंने अभी जो है कॉर्न सिल्क का। और 15 दिन? परसों, हाँ जी 15 दिन हो गए। और वो भी किया था मैंने लीवर कितना बार क्लींजिंग लिया की। है आपने? अभी एक बार लिया है और एक बार मैं परसों लूंगा। नहीं, सप्ताह में जी। 2 दिन लेना है। अच्छा, सप्ताह में 2 दिन लेना है हाँ, उसको। सप्ताह में 2 दिन लेना है, और उसके साथ में जो है जूस जी थेरेपी के माध्यम से बॉडी को डिटॉक्स करना है। सब जी सब साथ में प्रोटोकॉल बना के यदि हम काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। जी। और इसका जो ब्लॉकेज वगैरह का कोई पॉइंट वगैरह है? वो वो यूं ही चला जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, वो यूं ही चला जाएगा। देखिए, हमारा जो लिटिल फिंगर है, ठीक है, हाँ जी। जी लिटिल सर। फिंगर, इसके बाहर के साइड में यहाँ पे हार्ट का एक बिंदु है, ठीक है। जी इस जगह पे इस जगह पे प्रेशर देना, ठीक है, जी सर। इस जगह पे प्रेशर देना। और ये दोनों उंगलियों के बीच, ये दोनों उंगलियों के बीच यहाँ पे इस जगह जी पे सर। प्रेशर देना। और ये दोनों उंगलियों के बीच यहाँ पे, ये रेखा जो दिख रही है ना, हाँ इस जी। रेखा पर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों जगह ये पर प्रेशर देना और यहाँ पे प्रेशर देना, सर ये ये चीज तो करिए। सर ये तो किसी के ऊपर होती है, किसी के नीचे होती है ये वाली रेखा मैं तो एक जगह बता दिया मैंने आपको, अपने हाथ में देखना पड़ेगा, हो सकती है आपकी रेखा जो ऊपर नीचे हो, ठीक है। हाँ मेरी नीचे है। लेकिन जब आप जो है इसको लगाएंगे ना, तो यस देखेंगे सर। कि जैसे जो पॉइंट मैंने बताया, जब आप इसको लगाएंगे ना, हल्के हाथों से इसको प्रेस प्रेस करेंगे, तो देखेंगे वहां पे दर्द हो रहा है थोड़ा सा, यस सर। यस सर। ठीक है। जो ही दर्द होगा समझ लिए वही पॉइंट है, तो उसी के ऊपर काम करना है, अच्छा ठीक है जी। अच्छा। जी। तो इसके साथ में इससे जो है यहाँ पे रोल करना, परसों की क्लास में मैंने बताया था ना। हाँ जी परसों बताया था हाँ, जी। तो वो चीज करना, इससे जो है आराम मिलेगा। जी। कोई मेडिसिन वगैरह कुछ इसमें प्राकृतिक आयुर्वेद? मेडिसिन वो बाद की चीज है, पहले जो मैंने कहा है वो चीज कर लीजिए, फिर मेडिसिन भी मैं बता दूंगा, आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, ठीक है जी। अच्छा ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अवानी परेख। सर आपने जो कल बताया था हमें मटर के दाने लगाने हैं सर्वाइकल की, वहाँ मतलब जो स्पाइन की पॉइंट है वहां पे, तो वहां पे मतलब मटर के बदले हम लोग मूंग भी लगा सकते हैं क्या? नहीं, जहां पे मटर लगाना है वहां पे मटर ही लगाना है। तो मतलब कैसे वो ज्यादा उठे हुए रहते हैं ना, मतलब शो ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से थोड़ी नहीं, दिक्कत। वहां पे मटर लगाने से ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, और एक दूसरी बात की, आपने जो अभी आज वीडियो में मेथी पट्टी का जो यूज बताया है ना, हम्म उसमें आपने बोला है कि जो मतलब अपना जॉइंट्स में कहीं पे भी पेन है, हाथ में पैर में ऐसा, तो हम्म उसके लिए हमें थंब के पार्ट में मेथी पट्टी लगानी है। हम्म तो मतलब हाथ पैर के जॉइंट में है तो भी सर्वाइकल के जो वही पार्ट है उधर ही लगानी है? नहीं, उस एरिया में लगाना है। यदि घुटने में दर्द हो तो हम यहाँ पे लगाएंगे ना, यहाँ पे लगाने से क्या होगा, यहाँ लगाना है, ठीक है। अ, वही मतलब आपने वो मतलब वीडियो में ऐसा बोला ना कि हाथ पैर के जॉइंट में अगर कुछ दिक्कत है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इसके लिए। हाथों के जॉइंट में कहीं भी प्रॉब्लम हो, पैर का नहीं, हाथों का कोई भी यदि प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। उसके साथ में उस एक्यूट जो एरिया है उसके ऊपर भी हम लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, दोनों दोनों करना है? दोनों, हाँ दोनों का। अच्छा, और सर दूसरी बात कि गैस और एसिडिटी अगर है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? और हम्म डकार बताते हैं तो। गैस के लिए देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इस जगह पे, ये जो सेकंड जॉइंट है ना, जस्ट जस्ट उसके ऊपर में यहाँ पर, और इसके हाँ अंदर में यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। और ये जो हमारा ये जॉइंट है, उसके जस्ट यहाँ पर, इस साइड में, अंदर के साइड में यहाँ, ठीक है। हाँ। इससे हमारा गैस जो है वो धीरे धीरे करके वो कम होता जाएगा, एसिडिटी। और इसके साथ में करेले जिम्मी का प्रयोग करना, और हाथों में इसको रोल करना, ठीक है। और तो यदि यहाँ और यदि डिजीज क्रॉनिक है, मतलब ज्यादा दिन से ऐसा हो रहा है,
तो सबसे पहला काम डिटॉक्स करना अपनी बॉडी, ठीक है। तो डिटॉक्स के लिए क्या करना है? डिटॉक्स के लिए तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, और ये जो आपने जो अभी पॉइंट बताए गैस के, तो वहां क्या लगाना, क्या है, क्या चीज लगानी है? सिर्फ पॉइंट करना है या कुछ लगाना पड़ेगा? आप कुछ नहीं भी लगाएंगे तो केवल कॉपर वाली जिम्मी से आप प्रेशर दे देंगे तो उससे भी चलेगा, ठीक है। और यदि यदि आप 24 आवर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने कहा था ना अभी, मूंग के दाने का प्रयोग करना। मूंग का आंख जो है स्किन के ऊपर रहे और ऊपर से टिप लगा दीजिए। इस जगह पे भी मूंग का प्रयोग कर सकते हैं, इस जगह पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सर आपने जो मटर बोला, फिर राजमा बोला था, मतलब कौन सी जगह पे आपने, जो कल तो सब बताया, लेकिन कौन सी जगह पे क्या अलग अलग मैंने जो लगाने? मैंने जो सिखाया था उसमें केवल राजमा, क्लॉव्स काली मिर्च, मेथी और मटर के हाँ दाने, इतने चीजों का ही बताया था, ठीक है। उसमें इतना ही है। लेकिन यदि मूंग और चना और बाकी चीजों का सीखना है तो फिर एडवांस में आना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो बराबर है, लेकिन आपने जितना बताया अभी, उसमें मतलब वही चीज में वही चीज लगानी है और कुछ नहीं लगा सकते ना? नहीं नहीं, सेम चीज आप लगाएंगे तो रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, और एडवांस में जो आपने अभी कल बताया था कि जो 5 जो जल, पानी और वो सब जो है अपना 5 तत्व है, उसके ऊपर रहेगा ना एडवांस में, कि और भी कुछ है उसमें? नहीं, उसी के ऊपर सारा कुछ है। एक्यूप्रेशर उसी के ऊपर काम करता है, ठीक है। और उसमें डिटॉक्स का ये जो जूस का बोल रहे हैं, वो भी उसी में ऐड होगा? हाँ, उसी में ऐड। ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। रेखा जी। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। जी हेलो। जी, बताएं, आ रही है आवाज आपकी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी आंखों के आसपास ना वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने बहुत योगा एक्सरसाइजेस सब करके देख लिया, आंखें हमेशा नींद में भरी भरी रहती हैं। अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे मैं सो जाऊं, नींद नहीं आएगी मेरे को, मैं सोई हूँ दोपहर में, फिर भी ऐसा फील होता है। आंखों के लिए जो मैंने बताया था ना, काली मिर्च का प्रयोग करना, ठीक है। अच्छा। काली मिर्च का प्रयोग करना, वो चीज कर लीजिए। मेथी की पत्ती का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। और राजमा यहाँ पे जो लगाने के लिए बोला था वो कर लीजिए। और यदि इससे भी नहीं जाता है, इससे भी नहीं जाता है तो उसके लिए जो है डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो डिटॉक्स क्या करना, कॉर्न सिल्क का जो काढ़ा बताया था मैंने, उसका प्रयोग कर लेना है, उसका जी। प्रयोग कर लेना है। और मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, किडनी का एक और डिटॉक्स करने का फॉर्मूला है, वो सभी लोग लिख लें। जो एडवांस में आएंगे वो सारे डिटॉक्स करने का तरीका सीख जाएंगे। मैं अभी बता दे रहा हूँ एक चीज। खीरा, एक खीरा लेना है छिलका सहित। ठीक है। एक खीरा लेना है छिलका सहित। एक चुकंदर लेना है छिलका सहित। चुकंदर मतलब बीटरूट, ठीक ठीक। है। एक मुट्ठा पालक, पालक का वजन 100 से 150 ग्राम हो, ठीक है। एक मुट्ठा पालक। और सैलरी हर जगह पे मिलती नहीं, यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके जगह पे हम धनिए का प्रयोग कर सकते हैं, धनिए के पत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन चीजों को मिला के अच्छे से जूस तैयार कर लेंगे और उसको सुबह सुबह कब पियेंगे, तो हमारे बायो क्लॉक कहता है कि जो भी जूस, जो भी पेय पदार्थ लेना हो फूड में, वो सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच लेना हो तो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो ठीक। उसी सुबह के 7 बजे से 9 बजे के बीच इन चीजों को हम ले लेंगे, ठीक है। इससे जो है धनिया का पत्ता एक मुट्ठा लेना है, वो भी लगभग 100 ग्राम के आसपास हो, ठीक है। सारी चीजों को मिला के 1 गिलास जूस लगभग हो, लगभग 200 ml जूस हो, ठीक है। ठीक। यदि 200 ml नहीं होता है तो किसी एक चीज का मात्रा हम बढ़ा देंगे तो जूस जो है उतना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। सर एक बीट रूट और धनिया का पत्ता और क्या बताया था आपने? खीरा। खीरा, धनिया का पत्ता और बीट रूट छिलके के साथ। एक चीज और बताया है, पालक साग, पालक। स्पिनच। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रियल मी नाम लिखना चाहिए ना, अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलिए। सर, मेरा जो है आँख का रोशनी के लेके है। मैं 15 महीना हो गया ऑपरेशन का, हम्म, और अभी भी धुंधलापन दिख रहा है सर। अच्छा। सर उसका क्या क्या उपाय होगा सर?
धुंधलापन दिख रहा है तो मतलब 15 महीना पहले स्टार्ट हुआ धुंधलापन दिखना, यही ना? ऐसा ऑपरेशन किए हुए हैं, लेसिक ऑपरेशन। अच्छा, ठीक है। ठीक है। इसके लिए काली मिर्च का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, काली मिर्च का प्रयोग जो अंगूठा में बताया था दोनों साइड में लगाने के लिए, वो लगा लीजिए। यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग कर लीजिए। कॉर्नसिल का काढ़ा जरूर उनको दीजिए, उनका किडनी डिटॉक्स होगा। इसके साथ में ओमेगा फैटी एसिड 3, मतलब ये जो है कैप्सूल आता है, कैप्सूल में भी आएगा, टेबलेट फॉर्म में भी आएगा, तो ये उनको दीजिए। ठीक है, ओमेगा फैटी एसिड 3 ये उनको दीजिए। इसके साथ में दवाई आती है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये भी एक एक गोली सुबह शाम दे दीजिए। ठीक है, इससे जो है उनका जो है रोशनी वापस आने के मूड में आ जाएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। हैंड डाउन कर लीजिए। और किन्हीं का सवाल बचा? जी, साजिद हुसैन जी, मैंने हैंड रेज करने के लिए कहा था, आप तो हाथ ही दिखा रहे हैं मुझे। गुड इवनिंग सर। जय, बोलिए। सर मैं आज ग्राउंड पे था, अंडर 16, जैसे पता ही है, कोच हूँ मैं, क्रिकेट कोच हूँ। और अंडर 16 का एक बच्चा था, वो नेट के समय में इंजर्ड हुआ। अच्छा, मैं 2 दिन के क्लास में कंफ्यूज था, तो मैंने आपके जो यूट्यूब पे आपने जो डाले थे अपने वीडियो, उससे मैंने देख के उसका करीब तो हमने किया, उसको आराम भी मिल गया। और मैं आगे सजेस्ट करता हूँ कि वो सारे पॉइंट जो दोनों हाथ में करने, पैर से तो करने नहीं थे सर, तो मैंने हाथ से ही उसके लस को वो किया। और मेरे पास ये भी नहीं था, अपना जिम्मी नहीं था, तो मैंने पेन से किया, पेन के ढक्कन के उल्टे साइड में। आपका वो वीडियो देखे तो बहुत ही ज्यादा आराम मिल गया उसको, जल्दी आराम मिल गया। और ये एक प्रैक्टिकल में हमने आपको जो है, आपके जो टेक्निक है उसको आज हमने ग्राउंड पे इस्तेमाल कर लिया था। थैंक यू सर। वेलकम। जब छोटी सी चीज सीख के जब हम इतना रिजल्ट ला सकते हैं, तो जब हम बिल्कुल सर, पूरा बिल्कुल। सीख लेंगे, यदि सीख लिया हम लोगों ने, तो जी। कितना रिजल्ट आ सकता है सोच के देखिए। कानपुर में आपका प्रोग्राम है, मैं लूंगा 3 दिन का प्रोग्राम, जिसमें कि सारे प्लेयर्स होंगे। मैंने बात कर ली है, और 37 PSC में कोच हूँ मैं, तो यूपी पुलिस के भी वहाँ पर बंदे होंगे, स्पोर्ट्स ठीक है, खिलाड़ी होंगे। आप मेरे से तो फोन पे बात करके जी डेट ले जी लीजिएगा, मैं दे दूंगा। जी जी सर, थैंक यू। गौरी जी। यस सर, मुझे 2 बातें पूछनी है। एक तो ये कि एक बार में 2 चीजों का या 3 चीजों का ट्रीटमेंट के लिए पट्टी लगा सकते हैं क्या? हाँ, लगा सकते हैं। और दूसरा मैं ये पूछ रही हूँ, मेरे भाई का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो पेन किलर वगैरह देते हैं, तो किडनी के लिए उन्होंने भी ये भुट्टे का बताया है। लेकिन उन्होंने ऐसे बताया कि थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें भुट्टे के थोड़े से सिल्क डालने हैं, और उसमें एक मतलब चुटकी कह लो 2-4 दाने अजवाइन के और 2-4 दाने जीरे के डाल के पका के, थोड़ी देर पका के, और वो देना है। कुछ नहीं देना उनको, केवल कॉर्न सिल्क 50 ग्राम कॉर्न सिल्क का काढ़ा लीजिए, कॉर्न सिल्क लीजिए और 4 लीटर पानी में बॉईल करना है उसको। कैसे करना है मैं फिर से बता रहा हूँ, सारे लोग सुनेंगे। 1 लीटर पानी को लेना है, उसमें 50 ग्राम सिल्क को डालना है, लो फ्लेम में 20 से 25 मिनट तक उबालना है, उस पानी को छान के रख लेना है। उसी सिल्क को दोबारा 1 लीटर पानी में डालना है, फिर वही प्रोसेस करेंगे, 20-25 मिनट तक लो फ्लेम में बॉईल करके उस पानी को रख लेंगे। ऐसे करके 4 बार में करेंगे। 4 बार में जब करेंगे तो 3 से 3.5 लीटर पानी तक हमारे पास बच जाता है। उस पानी को क्या करेंगे, 24 आवर में घुट घुट करके पीना है। बस इतना ही करना है, कोई इसमें तिस्मार खां वाला काम नहीं है, कोई रॉकेट अच्छा, साइंस नहीं है। ये डेली फिर करना है क्या? उनको तो डेली दे रही हूँ। ना ना ना, डेली देने का जरूरत नहीं। सप्ताह में 2 दिन। अच्छा, उन्होंने तो जो बताया था तो मैं उस टाइप से कर रही हूँ। तो सप्ताह वो में 2 दिन। थोड़ा सा पानी रोज बनाती हूँ, थोड़ा सा डेली देती हूँ। सप्ताह में 2 दिन देना है। ठीक है, जब हम देखिए क्या है ना, किसी भी चीज को अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो साफ होगा ही नहीं। आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने कमरे की बात करी है, थोड़ा सा साफ कर लिया, छोड़ दिया, बोला कल साफ करूंगा, फिर वो गंदा होगा कि नहीं होगा? दोबारा गंदा हो जाएगा। एक बार अच्छे से साफ कर दिया, मतलब सप्ताह में यदि 2 बार मैंने अच्छे से साफ कर रहा हूँ, दैट मीन्स क्या है कि उसकी सफाई अच्छे से चल रही है।
धीरे धीरे करके जो जमा हुआ गंदगी है वो बाहर निकल जाएगा और अच्छे से डिटॉक्स होगा। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। रश्मि जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर, हमारे पैर बहुत सुन रहते हैं, पैर और टांगे बहुत ज्यादा सुन्नपन आ गया है, उसके लिए कुछ प्रेशर बताइएगा। आपके जो है ना लंबर के एरिया में नसों का दबाव, लंबर के एरिया में नसों का दबाव होने के कारण ये चीज होता है। तो इसके लिए आपको जो जी मैंने अभी बताया था, यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करना, वो चीज करिए। यहाँ पे राजमा लगाना, वो करिए। और इन दोनों उंगलियों में मेथी की पट्टी का प्रयोग करिए। ठीक है, मेथी की पट्टी का प्रयोग करिए, उससे जो है राहत मिलेगा। इसके साथ में क्या करना है, किडनी को डिटॉक्स करना है। किडनी का डिटॉक्स करने का फॉर्मूला मैंने अभी बता ही दिया था, जी उसी फॉर्मूला को अप्लाई करना, इससे आपको बहुत राहत मिलेगा। ठीक है, उसके थैंक बाद यू भी ना सर। मिले, उसके बाद भी ना मिले तो एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, और अच्छा यदि ये बीमारी ज्यादा दिन से है, मतलब बहुत दिनों से जी, है, और ज्यादा कितना जी दिन से है, 5 साल 5-6 साल से है। तो ये तो क्रॉनिक हो चुका है, जटिल हो चुका है। जटिल जी जटिल रोग को ठीक करने के लिए एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु, सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके 5-6 महीने में रिजल्ट आ जाता है और फिर दोबारा नहीं होता है। ठीक है, तो यदि आप सीख सकें तो ठीक है, नहीं तो घर में किसी को सिखा दीजिए, किसी एक जन को सिखा दीजिए, ताकि जो है अपने घर के लोग कम से कम स्वस्थ रहें। एक बार 15,000 हम देंगे ना, तो हम 15 लाख रुपए बचा सकते हैं पूरे परिवार का। मालूम है जी हम लोग का जो है पूरी कमाई का कितना हिस्सा डॉक्टर के पास बीमारी जाता नहीं है, चाहता। जी जी जाता है ना। हम उस चीज को बचा जी, सकते हैं, उस चीज को हम बचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू अभी जो मैंने कहा है उसका प्रयोग करिए, आराम मिलेगा। जी, थैंक यू। वेलकम। रेनू बाला। हाँ सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था, मेरा वेट कम नहीं होता है, जैसे बहुत सालों से है, जैसे मैं हेडमास्टर थी तो फिर रिटायर हो गया, तो वेट मेरा कम ही नहीं होता। मैं जैसे ज्यादा खाती भी नहीं, और जैसे सुबह ब्रेकफास्ट किया और शाम को खाना खाया तो रात को नहीं खाती, तो इसके लिए कोई पॉइंट बताओ कि वेट कुछ कम हो, पर कम नहीं होता है, मतलब बहुत वेट सालों बढ़ाना से। का वेट बढ़ाना कब से चालू हुआ है? अरे मेरा मतलब बहुत, मतलब 8-10 साल हो गए हैं। 10 साल। अभी कितना वेट कितना है अभी? मेरा है 84, तो कम नहीं अच्छा होता, मेरे 10 साल में इतना ही है अच्छा, ना, बहुत। हाइट कितना है इतना? मेरा 5 फुट 3 इंच है। अच्छा, कितना वेट चाहते हैं आप? अरे मेरे को लगता है 75 हो जाए भाई, इतना ही रहे अब। इतने आप साल रिटायर लगातार हो गई हूँ, अब रिटायर हो गई हूँ तो भाई अब जैसे घर में भी रहती हूँ, किचन में भी गई, इधर उधर गई, बाजार का काम किया, सब काम करती हूँ, एक्टिव हूँ ऐसे में, पर अच्छा वेट नहीं कम होता, इसी में अच्छा, परेशान रहती हूँ। हाँ, आपको आपके प्रेशर के जितने सारे प्रवर्तक हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप आपके प्रेशर सीख लीजिए और थोड़ा सा समाज को सेवा दीजिए, आपका वेट मैं अपने एनजीओ आप में कम हो जाए। मैं नहीं, मैं एनजीओ में भी जाती हूँ ना, एनजीओ में जाती हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एनजीओ में जब आप हैं तो थोड़ा सा सीख लीजिए और समाज को सेवा दीजिए, आपका वेट अपने आप घट जाएगा। नहीं, पर करना फिर क्या भी है, कुछ थोड़ा सा बताओ पॉइंट। मैं बता दे रहा हूँ, हाँ करना क्या है। वही। जो मैंने किडनी का काढ़ा बताया उसका प्रयोग करिए। दूसरा चीज है कि डिटॉक्स करना। डिटॉक्स करने के लिए देखिए, अलग अलग अंगों का सफाई करने के लिए अलग अलग तरह के काढ़े हैं, जूस हैं, तो वो आपको एक बार सीख लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं जीरा पानी पीती हूँ, अजवाइन का पानी पीती हूँ, दालचीनी का पानी रात को पीती हूँ, सोते टाइम ले ठीक है, जाती हूँ मैं। वो सब ये ठीक सब है, ठीक लेकिन है। हाँ वो हाँ, सब ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं एक बार में तो नहीं बता सकता ना, एक दिन में, क्योंकि वो नहीं 3 दिन थोड़ा में हिंट बताने का। दी, हाँ हाँ, नहीं जैसे मैं थोड़ा हिंट दे हिंट रहा हूँ। दीजिए। अपने जो ग्रीन जूसेज होते हैं, सब्जियों के रस, हाँ फलों के हाँ रस, वही, उनके माध्यम से जो है हम डिटॉक्स करेंगे। ठीक है, जैसे संतरा वगैरह खा लेती हूँ, डेली 1-2 संतरे हाँ खाती ठीक हूँ। है, वो अच्छा है, लेकिन उसका प्रोटोकॉल बना के यदि हम डिटॉक्स करें ना अपने शरीर को, जैसे अभी मैंने बताया था, अभी एक जूस बताया ना किडनी का, किडनी के तो लिए खीरे चुकंदर वाला, बताया, एक खीरा, खीरा, हाँ। खीरा हाँ, इसको तो पीऊँ। हाँ, तो वो तो किडनी के लिए हुआ, उसी तरह से और लिवर के मेरे लिए को, है, गॉल ब्लैडर के लिए है, प्रोस्टेट के लिए है, हाँ आप इसी मेरे को तरह इसका बताइए। स्टमक के हाँ लिए है, तो सभी चीजों के लिए है। तो सभी हाँ, चीजों का तो मैं एक बार में तो नहीं बता सकता, 3 दिन आपको नहीं, आना मैं पड़ेगा। कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ, मतलब मैं क्या, मतलब थोड़ा सा एक बताइए जिससे मैंने तो कुछ। बताया, अभी चीज का तो बताया। ठीक है, वो तीनों तीनों दिन का आपको अटेंड करना पड़ेगा, तब जाके आप सीख पाएंगे पूरा का पूरा। मैं एक दिन में कैसे बता दूं, एक दिन में बताने की चीज नहीं है। नहीं मतलब सब्जियों और फ्रूट खाऊं ज्यादा। हाँ हाँ,
सब्जी बस और ठीक फ्रूट का ही जूस जो है लेके उसको किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, बस यही पूछे थे। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम वेलकम। उत्तम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। जी मैं उत्तम मिंज बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। जी। सर मैं शुगर की मरीज हूँ। और अब 2-3 महीने से पैर में थोड़ा झुंझुन सा महसूस हो रहा है। अच्छा, कितना रहता है रैंडमली शुगर कितना रहता है? शुगर सर 250, 225, 250 इस तरह। अच्छा, देखिए उसको कम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जी और सर। उसके लिए देखिए डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज है, वो जी कोई शुरुआती बीमारी नहीं है। तो जी उसके लिए प्रोटोकॉल बना के उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बंगाल में कहाँ से हैं आप वेस्ट बंगाल से? जी मैं जलपाईगुड़ी जिले से हूँ। अच्छा, जलपाईगुड़ी। आप, दार्जिलिंग के नजदीक जलपाईगुड़ी जिला है। हाँ तो आप बहुत दूर हैं हमसे। पास में होते तो मैं बुला लेता, क्योंकि हम धनबाद में रहते हैं। धनबाद में अच्छा अपना क्लिनिक। हाँ हाँ। तो उसके लिए कुछ दवाइयां हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, तो जी एक तो अभी जो मैंने कॉर्नसिल का काढ़ा बताया था उसको भी यूज करना है। और जी डायबिटीज के लिए जो हाथ में बिंदु है, ध्यान से देख जी लीजिएगा। डायबिटीज के लिए जी जो हाथ में बिंदु है उसको आप नोट डाउन कर लिए। देखिए जी यहाँ पे एक बिंदु, ठीक है, जी एक बिंदु जी यहाँ पे, जी एक बिंदु यहाँ पे, उसके बाद एक बिंदु यहाँ पे। ठीक है, जी एक, दो, तीन, चार, चार। चार, और उसके बाद पांच। ठीक है, जी जी पांच, और यहाँ पे छह। जी ठीक है, ये छह जी बिंदुओं पर आपको प्रेशर देना है। और इसके साथ में करेले का जूस, जी करेले का जूस सप्ताह में एक दिन आप लेना जी चालू कर दीजिए। जूस लेने का तरीका है सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच लेना है। जब आप अच्छा करेले का जूस लेंगे ना तो आपको तेज मोशन आएगा। मोशन अच्छा आएगा, हो सकता है 2 बार 3 बार आपको बाथरूम जाना पड़े। ठीक जी है, उससे आपको राहत मिलने लगेगा। ठीक है, यदि इससे ना हो तो आप मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं आपको और उपाय बता दूँ। ठीक है, ठीक है सर। धन्यवाद। और किन्हीं का सवाल बचा है? अवानी परेख जी। सर हेयर फॉल के लिए आपने बोला था ना बताएंगे आज, तो बताएंगे उसके लिए। अभी तो बताया था। हेयर फॉल के लिए हाँ तो अभी तो बताया था, आपने नहीं सुना? नहीं, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो शायद अच्छा। पहले चला गया तो मालूम नहीं। हेयर फॉल के लिए यहाँ पे जो है मेथी की पत्ती का प्रयोग करना। ठीक है, मेथी की हाँ पत्ती का प्रयोग करना, साथ में राजमा लगाना, और भृंगराज तेल आता है आयुर्वेद में, उसका उपयोग करना। उससे जो है धीरे धीरे करके जाने लगा। उससे भी नहीं जाता है, उससे भी नहीं जाता है तो अपने शरीर को डिटॉक्स करना जरूरी है, अपने शरीर की सफाई करना जरूरी है। यदि हम शरीर को साफ कर लें तो हेयर फॉल की समस्या जो है यूं ही चली जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। निगमानंद दास जी। सर पिताजी का शुगर का प्रॉब्लम है और उनका जब भी यूरिन लगता है तो तुरंत ही कर लेते हैं, तो कपड़ा वगैरह में सब। तो उसका कोई ट्रीटमेंट है? मैंने तो बताया था शुगर के लिए। और जो जो शुगर के लिए बताया और किडनी के लिए बताया, वो दोनों हाँ चीज हाँ कंबाइन कर लें। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आशीष आनंद। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका ऑफलाइन क्लास भी होता है क्या धनबाद में? होता है। तो उसके लिए आपसे समय लेके उसके लिए कहाँ से बात शेड्यूल। कर रहे हैं आप? जी मैं कोडरमा झारखंड से बात। अच्छा, तो बॉस ऑफलाइन वाले जो क्लास है ना वो अपना डिप्लोमा वाले में है। आपको, अच्छा हाँ 50 लेक्चर आपको पहले थ्योरी लेना पड़ेगा। जी उसके साथ में जो है ऑफलाइन क्लास है, आप यहाँ पे आके साथ में सीख सकेंगे। ठीक है, कोडरमा में हमारा एक स्टूडेंट भी है। कोडरमा में एक स्टूडेंट है हमारा, वहाँ पे है, उसका क्लिनिक है महाराणा प्रताप चौक में। महाराणा प्रताप ना। हाँ, माय हेल्थ नेचुरोपैथ करके ऐसे उसका क्लिनिक का नाम है, वहीं पे गौतम कुमार नाम है उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ ठीक है जी। रविंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार।
कह रहे हैं सर कॉर्न सील कहाँ मिल जाएगी, ऐसे ऐसे तो मिलती नहीं है जल्दी। यदि नहीं मिले तो आप मेरे से मंगवा लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। सप्ताह में 2 दिन खाना है ना सर? हाँ, 2 दिन। मतलब सप्ताह में एक आदमी के लिए 50 ग्राम? हाँ, 50 ग्राम। ना, एक आदमी के लिए 100 ग्राम हो। 100 ग्राम होगा, 2 बार खाएंगे 100 ग्राम। 2 आदमी के लिए 200 ग्राम। 200 ग्राम। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। जिनका क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज करेंगे, चैट बॉक्स में लिखने से मैं कैसे अनम्यूट करूं? निगमानंद जी। सर लोअर बैक में राइट साइड का जो पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सर मसल का पेन हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें? जैसे ऐसे हम लोग सीटिंग करके राइट करते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे मसल का पेन हो रहा है, उसी की वजह से सियाटिक भी हो रहा है। उसके लिए भी मैंने बताया था ना, मटर के दाने का प्रयोग। मटर के दाने के साथ कहाँ, कौन सा वाला पोर्शन? यहाँ पे मटर के अच्छा दाने का अच्छा। प्रयोग, ठीक है, वो करेंगे तो उससे आराम जो मिलेगा। उसके साथ में राजमा वाला दाना जरूर लगाना है। जो सियाटिक वाला बोले थे। हाँ, राजमा वाला दाना। लेकिन मसल का उसी में हो जाएगा? उसी में ट्रीटमेंट है, उसी में हो अच्छा, जाएगा। ठीक है सर, ठीक। अंजू देवी। अनम्यूट करिए अंजू देवी। सुनील जी। अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलिए। एक्चुअली मैं अपने वाइफ का ये क्वेश्चन पूछना था। वाइफ के जो है ना गांठें हैं इधर चेस्ट में ना, तो मैं उसके लिए ब्रेस्ट लंप्स के लिए मैंने कल बताया था, शायद आप कल क्लास में नहीं थी। ब्रेस्ट लंप्स के लिए मैंने कल बताया था, ठीक है। ये जो हमारा उठा हुआ भाग है ना, हाथों का उठा हुआ भाग है, इसमें हम इसको 2 भाग करेंगे। 2 भाग करेंगे तो एक इधर एक इधर, ये दोनों हमारा ब्रेस्ट हो जाएगा। और इस पर हम क्या करेंगे, कॉपर वाली जिम्मी से इसको हल्के हल्के प्रेशर डालेंगे तो धीरे धीरे करके जाने लगेगा। और यदि आप इस पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाते तो उससे बढ़िया है कि करेले जिम्मी को लें, यहाँ पे रखें और इसको जो है रोल करना चालू करें, ठीक है। इसके साथ में आता है ओलिव ऑयल, जैतून का तेल, ठीक है। जैतून का तेल आता है, उसको क्या करना है, वार्म करके मतलब गुनगुना करके ब्रेस्ट में लगा देना है, तो धीरे धीरे करके जो लम्प्स है ना वो पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कितना टाइम में ये हो जाएगा सर, ये रिकवर टाइम? देखिए वो डिपेंड करता है कि किस स्तर पर है, वो भी कहा नहीं जा सकता कितने दिन में होगा, लेकिन ठीक हो जाता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। अवानी परीख, अनम्यूट कर लीजिए। एडवांस कोर्स जो आपने बोला ना, वो कितने दिन का है? आप एक 8 दिनों वाला है, जिसमें जूस थेरेपी भी है। हाथों से, अपने हाथों से, मैं फिर बता दे रहा हूँ, अपने हथेलियों में एडवांस एक्यूप्रेशर के जितने सारे बिंदु हैं सामने और पीछे, उन सारे चीजों का जानकारी हम लेंगे, उससे ट्रीटमेंट और टेस्टिंग दोनों चीज सीखेंगे। इसके साथ में ये 4 दिनों का रहेगा, हाथ में 4 दिनों का रहेगा। इसके साथ में 3 दिन का रहेगा वो क्लास, जिसमें हम अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सीखेंगे, अपने शरीर की सफाई करने के लिए सीखेंगे। फिर लास्ट में 1 दिन सीखेंगे हमारे 5 तत्वों को बैलेंस कैसे करें, उसके बारे में सीखेंगे। ये सारी चीजें जो है 8 लेक्चर में पूरा कंप्लीट होगा। यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो उसको हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इसको रिपीट करने का कोई चार्ज नहीं है। हम एक बार यदि इसमें एनरोल कर लिया हमने, इस क्लास को कभी भी रिपीट कर सकते हैं लाइफ टाइम फॉर फ्री, कोई चार्ज नहीं। दूसरी चीज, किसी को समझ, जैसे 7 दिन 8 दिनों का लेक्चर हमने दिया और समझ में नहीं आया तो 1-2 लेक्चर में ज्यादा दे देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है जी। टाइम क्यों सर, रात का ही रहेगा? हाँ, रात का ही। और उसमें लगाने का ये क्या सब वही है जो मटर दाना वगैरह बताए, वो एडवांस एक्यूप्रेशर पॉइंट है? नेचुरल है, इसमें कुछ अलग से कुछ लाने का जरूरत नहीं, सब नेचुरल है। नेचुरल चीजें ही मैं बताऊंगा जो आसानी से घर में हो सके, ठीक है। मैग्नेट और वो नहीं रहते? आप मैग्नेट भी लगा सकते हैं ना। देखिए मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है अभी हमारे देश में, बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है। इसलिए फैला हुआ है ना क्योंकि हमारे देश से ये जो विधा थी, ये विधा बाहर गई, कहाँ गई, चाइना चली गई, जापान चली गई, हमारे देश में रही नहीं। क्यों नहीं रही? हमारे देश के स्क्रिप्चर्स जो हैं वो सारे जल गए। कहाँ जल गए? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में रखे हुए थे, वहां जल गए।
और हम लोगों ने इस विधा को खो दिया, और फिर क्या हुआ, जो एक्सपोर्ट किया हुआ विधा फिर इम्पोर्ट हुई, तो उसी को हम लोग मानते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें नेचुरल है। मैं एक चीज बता देता हूँ कि मैंने भी कहा था ना, हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर के 417 417 बिंदु हैं। मर्म बिंदु चिकित्सा के मर्म बिंदु 107 हैं, जो महर्षि सुश्रुत ने बताया था, ठीक है। और कर्ण बिंदु चिकित्सा में कान के 100 बिंदु हैं, ठीक है। इसी के ऊपर सारी चिकित्सा होते हैं। अब उसमें हम चिकित्सा कैसे देते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उसमें चाहे निडिल लगा के ट्रीटमेंट दें, चाहे कप लगा के ट्रीटमेंट दें, चाहे मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट दें, चाहे उसमें सीड लगा के ट्रीटमेंट दें, चाहे जिमी से ट्रीटमेंट दें, चाहे किसी भी प्रकार से प्रेशर देके ट्रीटमेंट दें, ठीक है, या फिर हम कलर लगा के ट्रीटमेंट दें। पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट वही है। ट्रीटमेंट वही है। आप याद करिए, हम एक्यूप्रेशर से जो है ना बचपन से, मतलब जन्म से जुड़े हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक्यूप्रेशर से जुड़े रहेंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत रोता नहीं है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसको उल्टा लटका के थप्पे मारते हैं। क्यों मारते हैं? वो क्या है? वो एक्यूप्रेशर है। प्रेशर देके उसके सारे नर्वस सिस्टम को चालू करते हैं ताकि बच्चा रोए, ठीक है। तरीका अलग अलग हो सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन चीज वही है। वो क्या है? एक्यूप्रेशर, ठीक है। अब उसको हम सुजोक बोल लेंगे, कोई कहेगा एलोपैथिक एक्यूप्रेशर है, कोई कहेगा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। वो इसलिए कहेगा क्योंकि उनका दुकान चले। यहाँ मैं कोई दुकान चलाने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि ये बिंदु है, इससे ये चीज हो सकता है। आप कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर, ठीक है। क्लियर? ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। गुरु हरगोविंद पब्लिक स्कूल नाम लिखना चाहिए था ना आपको। अनम्यूट करिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। सर, ब्रेन में नर्व डैमेज है सर। हम्म। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है सर, आपको ऐसा बोल रहे हैं कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा? हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? पंजाब से। अच्छा, मैं ना उसके लिए कुछ दवाई आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक ठीक वो है थोड़ा सर। क्रॉनिक डिजीज है, उसके लिए कुछ दवाई बताऊंगा, और कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं मैं बता दे रहा हूँ। ये ध्यान दीजिएगा कि जो अपना मिडिल फिंगर है, उसका ये वाला जो लास्ट वाला जॉइंट है, यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग करा हाँ लीजिए, जी, ठीक है। इसके साथ में जो है ठीक है जी। इसके साथ में जो है यहाँ पे जो है प्रेशर देने के लिए चालू करिए, अंगूठे में, चारों ठीक अंगूठे में, चारों अंगूठे ठीक में, ठीक है जी। और यहाँ पीछे अंगूठे के नीचे, ठीक है। ठीक चारों है जी। अंगूठे में, दोनों हाथों के अंगूठे, दोनों पैरों के हाँ अंगूठे, वो करना। और यहाँ पे मेथी की ठीक पट्टी का प्रयोग करना। इन सारी चीजों को करिए, ठीक और जो दवाई मैं बताऊंगा उसको चालू कराइएगा, ठीक होगा। ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। एक ना अपना पाँव और लात काम नहीं कर रही सर। पाँव काम नहीं कर रहे मतलब सेम पेशेंट का? हाँ जी। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे जो मैंने मटर के दाने का प्रयोग बताया था उसको करना है, ठीक राजमे का प्रयोग करना है, ठीक है। इसको करिए, इसको करके देखिए, ठीक आराम ना ठीक है मिले जी। तो बताइए, ठीक है। ठीक ठीक है जी। हाँ। दिनेश कुमार पांडा, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ सर, क्या है कि एक चीज बोले थे ना आप, काउंसिल का प्रयोग करने करिए, तो यहाँ पर काउंसिल ज्यादा मिलता है, लेकिन पेस्टिसाइड का यूज ज्यादा करते हैं। उसको डिटॉक्स करके कैसे ले सकते हैं? मतलब जो उगता है ना उसमें पेस्टिसाइड ज्यादा डालते हैं। और अच्छा, आज ही पहली बार मुझे मालूम हुआ कि ये ऐसे करने से किडनी का डिटॉक्स हो सकता है बोल के। नहीं तो यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन कोई जानता नहीं कि इसका यूज ऐसा हो सकता है बोल के। तो कॉर्न का सिल्क पेस्टिसाइड का उससे क्या लेना? पेस्टिसाइड तो तब निकलेगा, पेस्टिसाइड जो है पहले हम्म। पड़ता है, वो तो बाद में निकलेगा। अच्छा, उस पेस्ट प्रॉब्लम नहीं, नहीं वो तो कुछ। बाद में निकलेगा। नेचुरली ड्राइड होना चाहिए, मतलब धूप में अपने आप वहीं पेड़ में लगा हुआ सूख गया हो, अच्छा, ठीक है। और एक चीज और एक चीज है सर कि ठंड ठंड के लिए भी कुछ एक्यूप्रेशर रहता है क्या? हाँ, जैसे कि इसिनोफिलिया ज्यादा रहता है। हाँ,
उसके लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट या डिटॉक्स मेथड? डिटॉक्स मेथड है उसके लिए बहुत अच्छा, अच्छा एसोफिलिया के लिए डिटॉक्स मेथड है बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा। और डिटॉक्स एक हम कर चीज, लें तो हम जो कोर्स करवाते हैं, जैसे कि वो आप बोल रहे थे कि 104 107 ऐसा मर्म बिंदु कर्ण बिंदु ये सब है, इस सब कोर्स में ये सब फिलअप कवर होता है 6 मंथ कैसे? वाले कोर्स में कवर हो पाएगा। अच्छा, हाँ वो भी प्रोवाइड करते हैं आप? हाँ वो भी। अच्छा ठीक ठीक है, है। हाँ क्या है कि उसमें सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, तो वो 7-8 दिनों में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। उसके 50 लेक्चर जो है थ्योरी के होते हैं, और बाकी 4 दिन का प्रैक्टिकल क्लास होता है। जो यहाँ पे मेरे साथ रह के कर सके उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो नहीं रह के कर सकते हैं उनको मैं ऑनलाइन भी प्रैक्टिकल करा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इस बार कराया था। अंजू देवी। जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मेरा भाई क्या है, किडनी में स्टोन है सर, पथरी, तो कौन सा थेरेपी दे जो उसको थोड़ी राहत है हो, और दर्द हो रहा है सर आज ज्यादा हल्का हल्का। पथरी है तो एडवांस वाला कोर्स आपने किया है ना? जी एडवांस का सर। कोर्स आपने किया है ना? जी सर। हाँ, तो किडनी का जो जितना सारा पॉइंट मैंने हाथों में बताया था उसको प्रयोग करिए। किडनी का जो काढ़ा है उसका प्रयोग करिए। ठीक है, किडनी का जो काढ़ा है उसका प्रयोग करिए। इसके साथ में एक दवाई आती है अभी जो मैंने छोड़ा था, चंद्र प्रभावती। इसका 2-2 गोली सुबह शाम देना है। चंद्र प्रभावती। हाँ, वरुण सिगरू क्वाथ करके आता है, इस क्वाथ का काढ़ा बना के इसको भी सुबह शाम देना है, जो क्या स्टोन चीज के लिए सर? बहुत अच्छा। वरुण सिगरू क्वाथ मैंने लिख दिया है चैट बॉक्स में। ठीक है, ये दोनों चीज, ये दिन दोनों चीजों का प्रयोग करवाइए, और इसके साथ में कॉर्नसिल का काढ़ा दीजिए, और एडवांस एक्यूप्रेशर के इतने सारे बिंदु बिंदु हैं किडनी के लिए, और उसका प्रोटोकॉल तैयार करके, जैसे हमने प्रोटोकॉल करने के लिए सिखाया था, उसका जो इन्वॉल्विंग ऑर्गन है, सपोर्टिंग ऑर्गन है, वो सारा देना है, और उसके साथ में कॉमन पॉइंट्स जितने सारे हैं वो सारा देना है। आराम मिल जाएगा, चला जाएगा, स्टोन खत्म हो जाएगा। ठीक है, गाल ब्लैडर का स्टोन सर स्टोन जब गल सकता है तो किडनी का क्यों नहीं गलेगा? गल सकता है। ठीक है, जी सर, धन्यवाद। सुलेखा देवी। जी प्रणाम हाँ बोलिए। सर। मेरा ना कान के अंदर और आंख के अंदर में लगता है ना सर, बहुत दर्द होता है और सूजन हो जा रहा है कब से है ये? सर। हो गया 5-6 साल से। 5-6 साल से, मतलब क्रॉनिक है, ये तो क्रॉनिक है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि डिटॉक्स करना सबसे पहले। डिटॉक्स करने के लिए आना चाहिए, डिटॉक्स करना। यहाँ पे मेथी की पत्ती का प्रयोग करना। ठीक है, मेथी की पत्ती का प्रयोग जी करना, और साथ में यहाँ पे जो मैंने काली मिर्च और दोनों साइड में मटर लगाने के लिए जो बोला था, इन चीजों का प्रयोग कर लीजिए। ये जो है आराम मिलने लगेगा इसमें। कोर्स का, थैंक यू। हाँ प्रणाम सर, कोर्स का डिटेल बता दीजिए। मैंने अभी तो बताया था, अभी तो मैंने बताया था। 7 दिनों वाला जो कोर्स है उसमें 8 लेक्चर होगा। 4 दिनों का जो है, हम 4 दिनों में सीखेंगे अपने एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु, हाथों में आगे से और पीछे से जितने सारे बिंदु, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसमें हम सीखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और टेस्टिंग कैसे करते हैं, बीमारियों का पता कैसे लगाते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। इसके साथ में उसके बाद वाला 3 दिन में हम सीखेंगे अपने शरीर की सफाई करने के लिए, अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ठीक है, और उसका एक दिन फिर 8वां लेक्चर जो होगा उसमें सीखेंगे हमारा जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है, पंच तत्व है, उसको बैलेंस करने के लिए। इन सारी चीजों से अपने बीमारियों को दूर भगाना और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, इसका फी मात्र 1499 रुपये, 1499 रुपया है। और ये आप ऑनलाइन पे करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूँ। ठीक है, इसका ये जानकारी। और जो 6 मंथ वाला कोर्स है उसके लिए मैंने पीडीएफ भी दे रखा है, ग्रुप में सारी जानकारी मैंने दे रखा है, फिर भी सवाल आ रहा है। इसका जो है 50 लेक्चर होगा ऑनलाइन थ्योरी का, और 4 दिन का ऑफलाइन प्रैक्टिकल होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह से आप ले सकते हैं, यदि ऑफलाइन लें तो अच्छा रहे। ठीक है, इसके साथ में सर्टिफिकेट सभी के लिए, बेसिक से लेके जो फ्री वाला है उससे लेके डिप्लोमा तक के लिए, सभी के लिए सर्टिफिकेट। 6 मंथ वाले में क्या है कि आप उसको यदि करते हैं तो आप एज ए करियर इसको प्राकृतिक चिकित्सा को अपना सकते हैं।
आप जो है प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में क्लिनिक खोल के काम कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो है क्या क्या सिखाएंगे वो चीज मैंने पहले बता दिया। 417 बिंदु प्रेशर के, 107 बिंदु मर्द बिंदु, ठीक है, 100 बिंदु कर्ण बिंदु के, और डिटॉक्स करने के तरीके, नाभि को बैलेंस करने के तरीके, रिफ्लेक्स के सारे टेक्निक्स, और आयुर्वेदिक दवाइयों का बेसिक नॉलेज, आयुर्वेदिक दवाइयों का बेसिक नॉलेज, और कुछ मशीनों के बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी। तो ये है एडवांस 6 मंथ वाला जो कोर्स है उसके लिए। इसका फी है 15,000। आप इसको 3 बार में पे कर सकते हैं। मैंने ग्रुप में छोड़ रखा है ऑलरेडी। यदि एक बार में पैसा किसी के पास नहीं होता है तो मैंने ये ऑप्शन भी दे रखा है। मैंने पहले क्या कहा, मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आया, मैं लोगों को सिखाने आया हूँ। लोग बेचने आते हैं ना तो टाइम दे देंगे 15 मिनट का, 15 मिनट जो पे करेगा उसी को मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा, ऐसा कर देंगे। मैं वो नहीं करने आया भाई, मैं सिखाने के लिए आया सभी को, ठीक है। सीखना है, 5-5 हजार करके 3 बार दे देंगे, 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे अपना फी। उसी में सारा कुछ है, उसके लिए एग्जामिनेशन फी अलग से नहीं है, ना ही कोई अलग से कोई चार्ज है। उसी में सारा कुछ है। 15,000 में ही आप सीखेंगे, उसी में सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी में एग्जामिनेशन फी, सब कुछ उसी में, ठीक है। पेमेंट का तरीका वही है। पेमेंट का मैंने वो अपना QR कोड छोड़ रखा है, उसमें पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट मुझे भेज देंगे, ग्रुप में ऐड करा, ठीक है। कोर्स की सारी जानकारी मिल गई, सभी को समझ में आ गया तो यस लिखिए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि सभी को समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छा। जो लोग कल ज्वाइन किए हैं या आज ज्वाइन किए हैं तो ग्रुप में वीडियो पड़ा है, मैं दोबारा से तीनों वीडियो, आज का और पहले का सारा वीडियो मैं एक बार दे दूंगा, दोबारा से देख लीजिएगा। और यदि आपको फिर से क्लास करनी है तो कल 17, 18, 19 3 दिनों का फिर से क्लास होगा, उसमें आके ज्वाइन कर लीजिए, फिर से कर लीजिए। इसके लिए कोई चार्ज नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट एक ही बार मिलेगा। आप क्लास 2 बार ज्वाइन करें, 3 बार ज्वाइन करें, 4 बार ज्वाइन करें, कोई मतलब नहीं है, सर्टिफिकेट एक बार मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने एडवांस वाले के लिए भी कहा है, 7-8 दिनों का जो क्लास है हमारा, उसमें जो भी स्टूडेंट इनरोल कर लेता है, रिपीट करने का मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, रिपीट करने का कोई चार्ज नहीं लेता। आप आइए, दोबारा सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखाऊंगा। जब तक आप पूरी तरह से सीख ना जाए मैं सिखाऊंगा, ठीक है जी। चलिए, फिर मैं क्लास थोड़ा सा ले लेता हूँ, 2-4। सर न्यू पर्सन को करना है, कोई नहीं, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं जी। निगमानंद जी। सर जैसे आप बताएं कि आपके वहाँ जाके क्लासेस वगैरह और कोई कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं, तो हम लोग आउट स्टेशन से जाएंगे तो वहाँ का रहना और सारा खर्चा का कुछ क्या चार्जेस वगैरह कुछ? चार्जेस देखिए, रहने खाने का व्यवस्था खुद ही करना पड़ता है। यहाँ पे क्लास का कोई आपको फी नहीं देना है अलग से, ठीक है। क्लास का सारा अरेंजमेंट हमारा होता है, रहने खाने का व्यवस्था आपको करना है। हाँ, दोपहर का लंच मैं दे देता हूँ, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं। जब कोई आ जाते हैं ना, मतलब प्रैक्टिकल में, तो मैं छोड़ता नहीं, बाहर नहीं जाने देता, यहीं खाओ, यहीं रहो, यहीं सीखो। फिर शाम को अपना जाओ, खाओ पियो, और फिर रात को सो जाओ। सुबह उठ के आओ, नाश्ता वास्ता करके फिर सीखो, ऐसा है, ठीक है। तो सर बगल में कोई रहने के लिए कुछ एकोमोडेशन वो सब मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ। कहाँ रहेंगे, अच्छा, कैसे आएंगे जाएंगे, वो सारा मैं अरेंजमेंट करा दूँ। सिर्फ कोर्स फी देना है और जो उसका भी जो एकोमोडेशन का जो भी है वो देना हाँ हाँ, बस बस, है। थैंक्स। ठीक। वारिस रजा। अनम्यूट कर लिए वारिस जी। गॉल ब्लैडर से गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है एक्यूप्रेशर से रिमूव हो सकता है। उसके साथ में हम जो है डिटॉक्स का जो फॉर्मूला है वो अपनाएंगे, तो गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है हसन जी। जी वारिस जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा जो सर पैर है ना सर, उसमें जलन होता है सर, सोल में सर, तो उसका कुछ ट्रीटमेंट बता दीजिए सर। पैरों में जलन होता है, अभी मैंने बताया था ना, एक ऊंझा कंपनी की सुनंदिनी दवाई आती है, सुनंदिनी विद टैबलेट सिरप आता है, ठीक है। उस सिरप जी को सर। लेना है सुबह और शाम खाने के बाद, 10-10 ml, और एक टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद, ठीक है। और इसके साथ में क्या करना है, किडनी का जो डिटॉक्स का फॉर्मूला जो मैंने बताया उसको करा लीजिए। यहाँ पे राजमा लगा दीजिए, और यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग कर लीजिए। और इन दोनों में जिसमें भी मतलब दर्द हो, उसमें जो है मेथी की पट्टी का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। इससे आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सर ये प्रॉब्लम और सर, जैसे कि सर मेरे सर टॉयलेट मतलब बहुत ज्यादा होता है सर। क्या होता है? मतलब पानी से पिए सर और तुरंत टॉयलेट लग जाता है सर। अच्छा, पेशाब ज्यादा होता है, किडनी का काढ़ा जी। प्रयोग करिए ना।
किडनी के काढ़ा का प्रयोग करिए, उससे ठीक होगा। ठीक है, नेचुरल चीज है वो, उसके लिए उसमें कोई मिलावट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। देखिए, अभी मैंने कहा था कि जो क्रॉनिक डिजीज हैं उसके लिए सबसे बढ़िया है कि जैसे रोग जटिल हो गया, मतलब गंदगी बहुत दिनों से है, तो उसकी सफाई करने के लिए हमें आना चाहिए। डिटॉक्स से भी हम सीख लेंगे तो क्या है कि हम अपने शरीर को अच्छे से साफ कर सकेंगे और हम बीमारियों से निजात पा सकेंगे। तो अपने शरीर को साफ करने के तरीके को जानना जरूरी है, सभी को जानना जरूरी है। उसका बहुत ज्यादा फी नहीं है, मात्र 1499 फी है, वो सभी लोग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए मैंने वो बता दिया 6 मंथ वाला। ठीक है, रीता सिंह, योगा टीचर। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे अस्थमा के लिए पूछना था। अस्थमा के लिए पूछना है, ठीक है। अस्थमा मतलब अस्थमा का बहुत ज्यादा मतलब सांस फूलती है और मतलब शाम को ठीक हो जाता है, लेकिन सुबह उठते ही बहुत ज्यादा मतलब सांस फूलना, बेचैनी होना, घबराहट होना, ऐसा होता है। उसके लंग्स को डिटॉक्स करने का लिए जो फॉर्मूला है वो करना चाहिए। मैं साथ में इसमें बता दे रहा हूँ कि प्रेशर के कुछ पॉइंट देखिए। ये जो मिडिल फिंगर है और जो हमारा रिंग फिंगर है, इसके बीच में अस्थमा का बिंदु है, यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर देना। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे मेथी के पट्टी का प्रयोग करना और करेले जिम्बी से यहाँ जो हमारा जो उभरा हुआ भाग है इसको इसके ऊपर रोल करना। ठीक है, इसके ऊपर रोल करना। और इसमें सबसे बढ़िया होता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करना। यदि हमने लार्ज इंटेस्टाइन को अच्छे से क्लीन कर लिया तो अस्थमा का प्रॉब्लम यूं ही चला जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, अपना किडनी, लिवर, इन सब चीजों को अच्छे से यदि सफाई कर दें तो जो हमारा ये क्रॉनिक बन चुका है ना डिजीज, वो खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन जो चीजें मैंने अभी बताया उसको करिए, इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। तो लगभग सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है। सभी लोग को समझ में आ गया होगा। और कुछ सवाल यदि बच रहे हैं तो दोबारा से क्लास अभी होगी, आप उसमें भी आके उसको रिपीट कर सकते हैं और दोबारा से उस सवाल को जब थर्ड डे में होगा तो उस समय रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नए क्लास में और एडवांस के क्लास में और डिप्लोमा वाले क्लास में। ठीक है, जिनको जिनको सीखना है, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको करियर बनाना है, जिनको अपने घर का पैसा बचाना है, वो आगे वाले क्लास में ज्वाइन कर लेंगे और अपने घर का ढेर सारा पैसा बचाएंगे। तो सभी लोग ने सेवा का मौका दिया और इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं फिर नए क्लास में।